आज हम कक्षा 9th का जो टॉपिक है बहुपदों की भाग उसको समझेंगे। ये हमारे चैप्टर 2 में है जिसका नाम है बहुपद। तो बहुपदों की भाग करते हुए सबसे पहले तो हम ये क्या करते हैं कि जैसे भिन्नों में अंश और हर लिया जाता है, ऐसे ही यहाँ पे अंश को बहुपद px मान लिया गया है और हर को भी एक बहुपद qx ले लिया गया है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, ये नियम आपको ध्यान रखना है कि जब हम भाग करेंगे तो उसके लिए बहुपद जो अंश वाला है px की घात जो qx वाले बहुपद है उससे या तो अधिक होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। इसका कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमने एक उदाहरण ले लिया है x + 5 बटे x। तो इसका जो अंश बहुपद है वो है x + 5। अब हम इसकी घात देख रहे हैं, x + 5 की घात कितनी है 1। क्यों? क्योंकि x के ऊपर कोई घात नहीं लिखी, तो इसका मतलब यहाँ पर एक घात है। इसी तरह जो हर वाला बहुपद है वो है x और x की घात भी कितनी है 1, क्योंकि यहाँ भी x के ऊपर कोई घात नहीं लिखी है। तो जहाँ कोई घात ना हो उस बहुपद की घात 1 मानी जाती है। तो यहाँ पर अंश वाले बहुपद और हर वाले बहुपद की दोनों की घातें क्या हैं, बराबर हैं, यानी यहाँ पर भाग किया जा सकता है। तो भाग करने का ये बड़ा इम्पोर्टेंट नियम है बहुपदों में कि अंश और हर दोनों बहुपदों की घात को हमें देखना पड़ता है। अंश की घात या तो हर की घात के बराबर होनी चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए। अब हम एक दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, x² + 4x + 7, ये अंश का बहुपद है। इधर हम इसकी घात देख रहे हैं कितनी है। तो इस बहुपद में देखो, यहाँ x के ऊपर एक घात है, यहाँ x के ऊपर 2 घात है। तो जो बड़ी घात है वही बहुपद की घात मानी जाती है। तो इस बहुपद की घात 2 है। इसी प्रकार जो हर वाला बहुपद है वो x + 2 है और इसकी घात कितनी है 1 है। तो आप देख सकते हैं अंश की घात इस समय हर की घात से बड़ी है। पिछले वाले एग्जाम्पल में अंश की घात और हर की घात बराबर थी और इसमें बड़ी है, यानी दोनों के दोनों प्रश्नों के अंदर हमारा ये नियम लागू हो सकता है और यहाँ पर भाग की जा सकती है। अब हम जो दोनों उदाहरण हैं इनको भाग करके दिखाएंगे कि जैसे जो x + 1 x + 5 जो पहले वाला उदाहरण था, अब हम इसकी भाग को पूरा करेंगे। x + 5 को भाग करना था x से, तो भाग करने के लिए जैसे संख्याओं में भाग की जाती है उसी तरह से ही इसको लिखा जाएगा। बिल्कुल वही मेथड होगा। यहाँ पर नियम एक है कि x में हमें x + 5 पे कितनी बार भाग करना, ये पहचान करने के लिए आपने एक काम करना होगा। जो यहाँ है वही यहाँ से हमें बनाना है, यानी x में किसकी गुना करें कि x आ जाए। तो इसका सीधा सा आंसर है कि x में किसकी गुना करेंगे 1 की। तो इस 1 की गुना x में करेंगे तो यहाँ x आ जाएगा। जो हमारे भाग करने में पद है वही हमें उसके नीचे बनाना है, वैसा ही उसका चिन्ह होना चाहिए। अगर ये x+ का है तो नीचे भी x+ का आना चाहिए। तो बराबर हो गया, x को कितनी बार भाग किया 1 बार और x की गुना 1 में की तो कितना आया x। अब हम घटाएंगे क्योंकि संख्याओं में भी घटाया जाता है और ये x+ का है, ये x- का हो गया घटाने पर, तो ये दोनों x कट गए। तो इन दोनों x के कटने से यहाँ पर कुछ नहीं बचा, अर्थात यहाँ पर बच गया 0। तो 0 लिखना ज़रूरी नहीं होता, तो इसलिए अब आप अगली जो संख्या है, अगला जो पद है वो है +5, उसको उतार लेंगे। अब क्या x में किसी की गुना करके 5 लाया जा सकता है, ये हमें सोचना होगा। यहाँ पर बिल्कुल नहीं लाया जा सकता। अगर यहाँ भी x होता तो हम इसको आगे भाग कर सकते थे। x में हम किसी की भी गुना करें हम 5 को नहीं ला सकते। इसका मतलब है कि अब ये भाग पूरा हो गया है और हमारी 2 चीज़ें निकल गई हैं। एक तो भागफल, भागफल कितना आया 1, और एक हमारा शेषफल, और शेषफल कितना आया 5। जो भाग से देने से बच गया वो हमारा शेषफल कहलाता है। अब हम जो एग्जाम्पल 2 हमने लिखा था
जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 को भाग करना था x जमा 2 से। अब उसकी भाग सीखेंगे। नियम यही होगा जो अभी अभी समझाया गया है कि x प्लस 2 जो हमारा हर है उससे हमें भाग करना है। किसको भाग करना है? एक्स स्क्वायर जमा 4x जमा 7 को भाग करना है। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ x की घात कितनी है? 1। अगर कोई घात नहीं तो 1 है। और यहाँ जब भाग करने का पहला पद है वहाँ कितनी घात है? 2। अब एक घात x वाले पद में किसकी गुना करें कि x की घात 2 आ जाए? तो इसका सीधा सा उत्तर है x की एक घात वाले से गुना कर दें। देखो, जब इस x की इस x में गुना होगी तो गुना का जो नियम है वो हम पहले से जानते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा एग्जांपल करके बता देता हूँ। x गुना x, ये डॉट का मतलब गुना है, ये हो जाता है x की घात 2। तो ये गुना का जो नियम है चरों में, वही नियम हमें यहाँ अपनाना है। इसकी एक घात और इसकी एक घात की गुना करके आ गया x की 2। तो ये आ गया पहला पद। अब इसी प्रकार x की जब गुना करेंगे प्लस 2 में, ये प्लस साइन का भी ध्यान रखना है, तो प्लस आएगा। और 2 की जब x में गुना होगी 2x आएगा। तो x वाले पद के नीचे x वाला पद और x स्क्वायर वाले पद के नीचे x स्क्वायर वाला पद लिख देंगे। अब पहले भी हमने घटाया था, अब भी घटाएंगे। ये x स्क्वायर प्लस का माइनस का हो गया, ये x प्लस का है, ये भी माइनस का हो गया। अब ये बिल्कुल एक जैसे हैं, तो एक जैसे हैं तो ये जोड़ने पे कट जाएंगे। अब ऊपर बच गया 4x और नीचे हो गया माइनस का 2x। तो ऊपर ये प्लस का 4x, नीचे माइनस का 2x, तो घटाने पर ये आ गया 2x प्लस का, क्योंकि प्लस का 4 ज़्यादा था। अब हम अगली संख्या उतार लेंगे जो है प्लस का 7। अब x में ये जो हमारा x है, इसमें किसकी गुना करो कि आप 2x आ जाए? तो इसका सीधा सा आंसर है किसकी? प्लस 2 की। अगर 2 की गुना x में करेंगे 2x है, क्योंकि यही बनाना है। इसका नियम ही यही है कि जो यहाँ पर हो वही बनाना। तो 2 की इस x में गुना करेंगे तो ये आ गया 2x और प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है। अब इस 2 की इस 2 में गुना करेंगे तो ये आ गया 4। तो अब आप देखो, पहले वाला पद मैच करना होता है, वो मैच हो गया। ये जब घटाएंगे तो ये माइनस का और ये प्लस वाला भी माइनस का हो जाए। अब 2x ये प्लस का, ये माइनस का, यहाँ भी ये कट गए। इनको काटना था हमें। ऊपर है प्लस का 7, नीचे है माइनस का 4, और 7 में से जब 4 घटाएंगे तो ये बचेगा 3। तो हमारा ये प्रश्न जो है ये भी लगभग पूरा हो गया है। और इसमें बस ये बताना है भागफल कितना और शेषफल कितना। भागफल है x जमा 2, और जो हमारा शेषफल है जो बच गया है, जो अब आगे भाग नहीं हो सकता 3। क्यों नहीं भाग हो सकता? क्योंकि भाग देने वाले पद में x है और अब शेषफल में x बचा ही नहीं। इसका अलावा अब आगे भाग नहीं किया जा सकता, भाग पूरा हो चुका। इस प्रकार हम बहुपदों की भाग करते हैं।